हेलो फ्रेंड्स, मैं विशेश्वर चौहान आज फिर आया हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ एक नया मुद्दा लेकर आया हूं और आप लोगों का अपने नए चैनल मिस्टर ट्रिकी सर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं क्यूब रूट। क्यूब तो सब लोग निकाल लेते हैं क्योंकि क्यूब का एक ही फार्मूला होता है, लेकिन क्यूब रूट जल्दी से जल्दी कैसे फाइंड करें वो आज सिखाता हूँ और नया कोशिश करता हूँ आप लोग को जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम में हेल्प करने का कोशिश करता हूँ। तो क्यूब क्या होता है पहले क्यूब जान ले। क्यूब कैसे निकालते हैं तो एक ही फार्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब। इसका क्या होता है ए का क्यूब 3a² बी 3ab स्क्वायर एंड बी का क्यूब। तो क्यूब ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं क्यूब, लेकिन क्यूब रूट कैसे निकालेंगे वो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए और अगर कुछ मिस्टेक्स होता है कुछ छूटता है तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बताइए। तो क्यूब निकालने से पहले सबसे पहले हम लोग को कुछ ज़रूरी चीज़ें जानना ज़रूरी है जो ज़्यादा हेल्प करेगा हम लोग को एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले चीज़ होता है 1 to 10, इसका क्यूब मालूम रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमेशा ही हेल्प करेगा आपका। और उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा जिसके जो आपका बहुत सारा हेल्प करेगा। जैसे आप लोग नोट कर लीजिए नो चेंज बोलकर, नो चेंज कौन कौन से वर्ड्स नो चेंज होंगे और कौन कौन से चेंज होंगे। किसका क्यूब कहने का मतलब है किसका क्यूब का यूनिट डिजिट इकाई अंक चेंज होगा और किसका नहीं चेंज होगा। सबसे पहले मैं वो लिखवाना चाहता हूँ ताकि वो आप लोग को हेल्प करे एग्ज़ाम में। जैसे 1 का क्यूब हमेशा 1 ही होता है, 1 का इकाई अंक, 2 का 8 हो जाता है यानी 2 का चेंज हो जाता है तो 2 का हम लोग नहीं लेंगे, 3 का भी नहीं लेंगे, 2 और 3 का ही एक ऐसा है जो चेंज हो जाता है। और उसके बाद आ गया 4 का इकाई अंक 4 ही आएगा, देख सकते हैं आप। 5 का इकाई अंक 5 ही आएगा, 6 का 6 आएगा, 7 का 3 आ जाएगा इसलिए इसको चेंज में नो चेंज में नहीं रखेंगे। 8 का आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा तो 8 का भी नहीं रखेंगे, लेकिन 9 का 9 आ जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं चेंज में, जो ये नो चेंज वर्ड है अब आएगा जो चेंज होता है उसमें चेंज किसका किसका। तो बचा क्या है 2 बचा है और क्या बचा है आपका 8 बचा है। 2 का अपोजिट 8, उसके बाद 3 का अपोजिट 7। यानी कहने का मेरा मतलब है कि अगर कोई संख्या आ गया जिसमें कोई क्यूब रूट दे दिया निकालने को, जिसमें हम लोग का यूनिट डिजिट 1 आता है इधर, तो हम लोग डायरेक्टली 1 रख सकते हैं। और अगर 2 आ सकता है 2 आ जाता है तो 2 के लिए तो 2 नहीं रख सकते, 2 के लिए हम लोग 8 रखेंगे। अगर 8 आ जाता है उसमें तो उसके बदले हम लोग 2 रखेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो आपका ज़्यादा हेल्प होगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जल्दी से जल्दी समझ में आएगा। जैसे एक क्वेश्चन है 1 2 1 6 7, अब इसका क्यूब निकालना है। कैसे निकालेंगे तो देखिए सबसे पहला चीज़ है, जैसे स्क्वायर में हम लोग 2 वर्ड भूलते थे तो हम लोग क्यूब में 3 वर्ड को भूल जाएंगे, क्यूब में 3 वर्ड को भूल जाएंगे। और यूनिट डिजिट ध्यान देंगे, 7 का यूनिट डिजिट क्या होता है 3। देखिए जब 3 का 7 होगा तो 7 का भी 3 होगा। 3 का क्या होगा 3 का यूनिट डिजिट 7 है तो 7 का यूनिट डिजिट क्या होगा 3 होगा। तो हम लोग को ये पता चल गया कि 7 का यूनिट डिजिट 3 हो गया और 3 अंक हम लोग भूल गए। और ये 12 जो 12 है किसके पास पहुंच रहा है, किसके करीब पहुंच रहा है। ये 12 किसके क्यूब के पास पहुंच रहा है देखिए। तो देखते हैं हम लोग 12 जो है 2 के क्यूब के आसपास में है, यानी यहाँ हम लोग 2 फॉलो करेंगे। और ये जो 7 है जो इसका यूनिट डिजिट आया है 3, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग 3 लिख दें और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से कोशिश करता हूँ एक नया क्वेश्चन देकर। देखते हैं नया क्वेश्चन 42875 42875 ये हो गया। अब हम लोग को 3 अंक भूल जाना है। उसके बाद हम लोग को देखना है इसका 5 किसका इकाई अंक हो सकता है, तो 5 हमेशा 5 का ही होगा। यानी हम लोग यहाँ 5 रख दिए और ये 2 अंक जो है किसके क्यूब तक पहुँच रहा है, तो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 हो जा रहा है, यानी 3 के क्यूब के पास पहुँच रहा है तो 3 पहले रख देंगे, आंसर 35। सेकेंडों में आंसर लाने का ये ट्रिक है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा। और जो भी त्रुटि कोई मिस्टेक्स मुझसे लगता है कि हाँ मुझसे मिस्टेक्स हुआ है या आपके पास कोई बेहतर ट्रिक है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा। आइए एक नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग प्लीज़ वीडियो पॉज करके। थ्री 89017 प्लीज़ कोशिश करो आप लोग भी इसको सॉल्व करने का, इस क्यूब रूट को। तो इसको सॉल्व करने से सबसे पहले हम लोग 3 अंक भूल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसका यूनिट क्या है 7। जब ये 7 है यानी यहाँ 3 हम लोग रख देंगे फटाक से बिना कुछ सोचे समझे। अगर ये यहाँ हम लोग को केवल ये देखना है कि इसका इकाई अंक क्या है, 7 है यानी क्या आएगा 3 आ जाएगा तुरंत, ठीक है। 3 मैंने रख दिया। अब ये जो 389 है ये किसके क्यूब के पास पहुंचता है, तो जिसको भी याद है 389 वो फटाक से बोलेगा 7 का क्यूब के पास पहुंच रहा है, यानी 7 रखते ही हम लोग का आंसर हो गया। तो आशा करता हूं आप लोग को ये ट्रिक अच्छा लगा हो। देख लो आप लोग फिर से। एक क्वेश्चन और देता हूं। क्या क्वेश्चन है 493039 493039। इसका क्यूब रूट निकालते हैं। कैसे होगा, तो पहले हम लोग 3 अंक भूल गए यानी ये 9 है। जब 9 है 9 का मतलब 9 ही आएगा हम लोग का यूनिट डिजिट, देख लो 9 का क्यूब है वो 9 आ गया, ठीक है। अब ये जो 3 अंक है किसके पास पहुंचा है, यानी 343 एंड 512 यानी ये 7 के क्यूब के पास पहुंचा है, तो डायरेक्टली हम लोग 7 रख देते हैं आंसर। इससे बेहतर ट्रिक आशा करता हूं कि और कहीं आप लोग को नहीं देखने को मिला होगा। तो राइट डाउन कर लो जो भी कोशिश करना चाहता है। अगर ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच।